Welcome all students in Mahalakshmi Education Solutions. I am Kanchan Khanna here. क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं इस सीरीज़ में चैप्टर 14 और हमने मीन के तीनों मेथड्स कर लिए। आज हम मोड करेंगे और एक्सरसाइज आपकी 14.2 है, उसमें देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। द फॉलोइंग टेबल शोज़ द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। अब हम इनको लिख लेते हैं पहले एजेस को। एजेस, अब इन एजेस में इसको हम x मान लेंगे, x, और ये हो गया 5 to 15, देन 15 to 25। अब हमने जाना है 65 तक, 25 to 35, 35 to 45, देन 45 to 55 और 55 to 65। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ पेशेंट्स। ये हमारे पास है 6, देन 11, देन 21, 23, फिर 14 एंड 5। अब मोड हमें बताता है ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में, यानी सबसे ज़्यादा पेशेंट हॉस्पिटल में किस एज ग्रुप के आए हैं। हमारे पास हम जो चार्ट देख रहे हैं अपने सामने, उसमें 23 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, यानी 23 पेशेंट्स इस एज ग्रुप से आए हैं 35 इयर्स टू 45 इयर्स के बीच में। अब मोड के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें लिखना होता है फॉर्मूला। तो मोड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें हमारे पास देखेंगे कहाँ पर क्या है। L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी हमारे पास ये L है 35, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये हमारे पास है। और F1 हमारी मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास मतलब जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में है, ये है हमारे पास मॉडल क्लास। इसको हमने कहा F1। अब F0 हमारे पास है क्लास प्रेसीडिंग मॉडल क्लास, प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास। अब इसमें हमारे पास 21 F0 हो गया। अब हमारे पास हमें चाहिए F2, ये है क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और H है हमारा क्लास साइज। अब ये 14 हमारे पास हो गया F2 और क्लास साइज़ हमारे पास ये आ गया। अब हम अपने फॉर्मूले में मोड में ये सारी वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो हमारे पास क्या आया देखने में, L है हमारे पास 35, तो हमने लिया 35 प्लस F1 है 23 माइनस F0 है 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस F0 यानी 21 और माइनस F2 यानी 14 इंटू क्लास साइज़ हमारे पास है 10 की। क्लास साइज़ हमारी है 10 की। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 35 प्लस 23 माइनस 21 दैट इज़ 2
और मल्टीप्लाई करा इसको 2 को 23 से तो 46 माइनस 21 प्लस 14 तो माइनस हमारे पास आ गया 35 इंटू 10 तो ये हमारे पास हो गया 35 प्लस 2 अपॉन 11 46 माइनस 35 इंटू 10। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, आगे क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। 35 में प्लस बाद में तो 20 अपॉन 11। अब अगर हम 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35 प्लस 1.8 तो हमारा आंसर आ गया 36.8। अब ये हमारा मोड तो निकल आया, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। अब हमें मीन भी निकालना है एंड कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दोनों सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स को हमने कंपेयर भी करना है और इंटरप्रेट भी करना है कि हमें उससे क्या मिला रिज़ल्ट। तो अब हम वही क्वेश्चन फिर दोबारा लिखेंगे फॉर द मीन में क्लास इंटरवल एजिस एक्स हो गई 5 to 15 to 25। दोबारा हम क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं 25 to 35, देन 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। अब इसमें फ्रीक्वेंसी थोड़ा दूर करके, क्योंकि हमें मिड वैल्यू देनी है, तो 6, 11, 21, 23, 14 और हमारे पास आ गया 5। अब हम लेंगे मिड वैल्यूज़ जिसे हम XI भी कह लेंगे और ये FI है हमारे पास। हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। 15 प्लस 5 20 का हाफ हो गया 10 और क्योंकि 10 का गैप है तो ये हो गया 20, 30 और 40, 50 और लास्ट वाली हमारी मिड वैल्यू आ गई 60। अब हमने फार्मूला लिखना है। पहले सबसे पहले हम फार्मूलाज लिखते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो A प्लस सिग्मा FI UI जो स्टेप डेविएशन मेथड में हमने लास्ट क्लास में किया था, सिग्मा FI इंटू H। अब हमारे पास A एज्यूम्ड मीन है, हम एज्यूम्ड मीन को 30 मान रहे हैं, 30 मान के चल रहे हैं 30। तो एज्यूम्ड मीन हमारे पास 30 है। H यानी क्लास साइज़ हमारे पास 10 है। और अब हम अपने कॉलम को लेंगे। पहले U निकालने के लिए हमें सबसे पहले D निकालना पड़ता है और D कहाँ है हमारे पास। ये D का फॉर्मूला है XI माइनस A हमने लिया है 30। तो अब 10 ज़ीरो से शुरू करते हैं। 30 माइनस 30 ज़ीरो, 10 का गैप है तो -10 और -20। नीचे आ गया 40 माइनस 30 10, देन 20 और ये आ गया 30। अब D के बाद हमें इसको चेंज करना है UI में। UI क्या है XI माइनस 30 डिवाइड बाय क्लास साइज दैट इज़ 10। तो ये हो गया 0, -1, -2, 1, 2 और 3। अब हमने FI UI लेना है। FI UI हमने लेना है और हमने कौन से कॉलम को लेना है। FI ये रहा और ये रहा हमारा UI। तो ये हमारे पास आ गया -12, -11, 21 इंटू 0 तो ये आ गया 0, 23 आ गया 1 ज़ा और 14 2 ज़ा 28 और 5 3 ज़ा 15। अब हम इसके पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये टोटल आया हमारे पास 66। अब नेगेटिव नंबर्स को हम ऐड करते हैं, ये आया -23। तो हमारे पास सिग्मा FI UI हमारे पास आ गया 23
-23 माइनस 66 माइनस 66 -23, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 43। अब हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं, लेकिन पहले सिग्मा FI भी ले लेंगे। सिग्मा FI हमारे पास है 80 टोटल करके। तो अब हम अपने फॉर्मूलेज में लिखेंगे, तो मीन हमारे पास आ गया A यानी 30 प्लस सिग्मा FI UI हमारे पास है 43 गया। हाँ, ये हमारे पास है 43 अपॉन सिग्मा FI 80, और क्लास साइज़ जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया था मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 10। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 30 प्लस 43 अपॉन 8। अब 43 अपॉन 8 डिवाइड करके हमारे पास आंसर आता है 5.37। तो ये हो गया 35.37। अब हमने ये देखना है, इसको कंपेयर करके लिखना था हमने। तो हमने क्या देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स admitted in hospital are of age, जो हमारे पास मोडर 36.8 आया था, 36.8 ईयर्स के। लेकिन हमने अब कंपैरिजन मीन निकाला है, तो हमने लिखा है while on an average the age of the patient admitted, the age of patients admitted to hospital is 35.37। यानी हॉस्पिटल में 36.8 के एज वाले मैक्सिमम पेशेंट्स आए थे, और जो उनकी एज थी जो एडमिट हुए थे, तो 35.1 पेशेंट की 0.37 एज थी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कंपैरिजन भी और मोड निकालना भी। और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।